Hello students, this is Vipasha Garg. My lecture है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कोड 50402। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट सेरात के बारे में। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाथर्स एट स्नीयर्स। उन्होंने अपनी पहली प्रमुख पेंटिंग पर काम करते हुए 1883 बिताया, यानी 1883 में बनाई थी इन्होंने ये इनका एक बड़ा कैनवास, जिसका शीर्षक है बर्थ्स इन अस्नीर्स, एक स्मारक कार्य जिसमें पेरिस के एक श्रमिक वर्ग उपनगर में सीन द्वारा आराम कर रहे युवा को दिखाया गया। यानी ये इनकी पहली प्रमुख पेंटिंग थी जिस पर 1883 में इनको काम करते हुए दिखाया गया है। एक बड़ा कैनवास यहाँ पे किया है इन्होंने और इसका शीर्षक है बाथर्स इन एस्नीर्स रेस। ठीक है, यानी एक स्मारक कार्य जिसमें पेरिस के एक श्रमिक वर्ग उपनगर में सीन द्वारा आराम कर रहे युवाओं को इसमें दिखाया गया है। हालांकि प्रभाववाद द्वारा रंग और हल्के टोन के इसके उपयोग में प्रभावित इसकी चिकनी सरलीकृत बनावट और सावधानीपूर्वक रूपरेखा के साथ पेंटिंग, बल्कि मूर्ति कला आंकड़े उनके नियो क्लासिकल प्रशिक्षण के निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। यानी जो प्रभाववाद है उसके द्वारा जो रंग है और जो हल्के टोन है उसमें इसके उपयोग में प्रभावित इनकी चिकनी सरलीकृत बनावट और सावधानीपूर्वक रूपरेखा के साथ पेंटिंग, बल्कि मूर्तिकला आंकड़े उनके नियो क्लासिज्म प्रशिक्षण के निरंतर प्रभाव को दर्शाया गया है। इसमें आलोचक पॉल एलेक्सिस ने इसे अशुद्ध पोविस डी चुआनिस के रूप में वर्णित किया है। यानी जो आलोचक थे पॉल एलेक्सिस ये नाम है, इन्होंने अशुद्ध पोविस डी चुआनिस के रूप में वर्णित किया। सेरात ने अपने स्टूडियो में कैनवास पर शुरू करने से पहले कई चित्र और तेल स्केच के साथ काम की तैयारी करके प्रभाववादी आदर से विदा लिया। मतलब सेरात में अपने स्टूडियो में इन्होंने कैनवास पर शुरू किया पहले कई चित्र और तेल स्केच के साथ काम की तैयारी करके प्रभाववादी आदर से इन्होंने विदा लिया था। एसिनर्स में स्नान करने वालों को पेरिस सैलून द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यानी जिसने स्नान किया था वहाँ पे पेरिस में सैलून द्वारा इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था और इसके बजाय उन्होंने मई 1884 में ग्रुप टेस आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट में इसे दिखाया। ये है चित्र बाथर्स एट एसिनर्स 1884, ऑयल ऑन कैनवास 201 गुणा 301 सेंटीमीटर। ठीक है, नेशनल गैलरी लंदन, यानी ये नेशनल गैलरी में है अब और लंदन में है। ठीक है, इसमें ये चित्र आप देख सकते हैं। जो अभी पीछे हमने बात की है वो इसी चित्र के बारे में बात की है। ये इसका चित्र है 1884 में ऑयल ऑन कैनवास पे, और ये फ़िलहाल नेशनल गैलरी लंदन में है। ये 201 गुणा 301 सेंटीमीटर पे बनी हुई है ये कैनवास पे। नेक्स्ट है ये अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रैंड जेटे। ठीक है, ला ग्रैंडे जेटे के द्वीप पर एक रविवार की दोपहर। ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ये मतलब ये दोपहर का समय है, आइसलैंड पे है रविवार में। तो यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए हैं द्वीप पे। 1884 से 86 का पे बनी हुई है ये, मतलब उस बीच में बनी हुई है। और ये भी ऑयल ऑन कैनवास पर है। और ये कहाँ पे है? आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। ठीक है, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो 1884 से 86 के बीच की है ये, और ये 84 की है। 1884 की गर्मियों में सेरात ने एक संडे दोपहर को ला ग्रांडे जाट के द्वीप पर काम करना शुरू किया। मतलब 1884 की गर्मियों की बात है ये।
पेंटिंग विभिन्न पार्क गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक सामाजिक वर्गों के सदस्य को दिखाती है। यानी जो भी पार्क में जो सदस्य थे तो वहाँ पे जो विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे थे, तो यही बताया इसमें कि जो पेंटिंग थी वो विभिन्न पार्क गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक सामाजिक वर्गों के सदस्यों को दिखाती है। बहुरंगीन पेंट के छोटे रसदार डॉट्स, इसमें छोटे रसदार डॉट्स हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुरंगीन पेंट के छोटे रसदार डॉट्स दर्शक की आंखों को रंगों को मिश्रण करने की अनुमति देते हैं। तो जो दर्शक की आंखों को वो रंगों को मिश्रण करने की अनुमति देते हैं, बजाय कि रंगों को कैनवास पर भौतिक रूप से मिश्रित किए। यानी मतलब कैनवास पर उन्होंने रंगों को मिश्रित नहीं किया है, छोटे डॉट्स में दिखाया है। सेरात ने एक बड़े संस्करण के लिए कई अध्ययन किए, जिनमें न्यूयॉर्क के शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के संग्रह में ला ग्रांडे जट्टी के द्वीप पर एक दोपहर के लिए अध्ययन एक रविवार की दोपहर शामिल है। नेक्स्ट है लेटर कैरियर, देर बाद वाला कैरियर। इसमें ये नेक्स्ट है कि यंग वुमेन पाउडरिंग हरसेल्फ, यानी ये लेडी है और ये पाउडरिंग करते हुए दिखाई गई है यहाँ पे मेकअप। ये भी ऑयल ऑन कैनवास पर है, 88 से 90 का इसका टाइम है। सेरात ने मेडलिन नॉब्लॉज, ये 1868 903 इसका समय है, के साथ अपने रिश्ते को छुपाया। एक कलाकार का मॉडल जिसे उन्होंने अपनी पेंटिंग जीन वो में से उनरेंट में चित्रित किया, ठीक है। एक ये कलाकार है जो मॉडल है जिसे उन्होंने अपनी पेंटिंग जीन वो में से डे में चित्रित किया। 1889 में वह 128 स्टूडियो बुलेवार्ड डी क्लीची की 7वीं मंजिल पर अपने स्टूडियो में सेरात के साथ चली गई। मतलब 1889 में वह 128 स्टूडियो बुलेवार्ड डी क्लीची की 7वीं मंजिल पर अपने स्टूडियो में सेरात के साथ गई थी। जब मेडलिन गर्भवती हो गई तो दंपति 39 पास डे लॉ से डेस ब्यूकर्स आर्ट्स में स्टूडियो में चले गए वे। वहाँ उसने अपने बेटे को, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पियरे जॉर्जेस था। 16 फरवरी 1890 सेरात ने 1890 की गर्मियों को बजरी के तट पर बिताया। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम।